नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पटवारी एग्जाम में पीछे गए प्रीवियस ईयर के कुछ शिफ्टों के पेपर के विषय में चर्चा कर रहे हैं और इनके साथ अतिरिक्त फैक्टों को भी कवर किया गया है जो आगामी पटवारी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, ईमेल भेजना किसके समान है? ईमेल भेजना किसके समान है? तो ये पत्र लिखना जो ऑप्शन में है, पत्र लिखना है। और यदि ईमेल के विषय में बात करें तो ये इंटरनेट के माध्यम से चिट्ठी या मैसेज भेजना ही ईमेल कहलाता है। इंटरनेट के माध्यम से हम कोई मैसेज या चिट्ठी भेजते हैं तो वो ईमेल कहलाता है। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, ईमेल को क्या इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह हार्डवेयर डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर से टेक्स्ट व ग्राफिक्स को कागज़ पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? प्रिंटर। वह हार्डवेयर डिवाइस जिसके उपयोग से हम कंप्यूटर से टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कागज़ पर प्रिंट करते हैं तो प्रिंटर के माध्यम से, प्रिंटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है? तो पर्सनल कंप्यूटर के जनक एडवर्ड रॉबर्ट है। पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है? एडवर्ड रॉबर्ट। और कंप्यूटर के जनक कौन है? तो चार्ल्स बैबेज को ये भी याद रखिएगा। कंप्यूटर के जनक यदि पूछ लेता है कंप्यूटर के जनक तो चार्ल्स बैबेज है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक यदि पूछा जाता है तो एलन ट्यूरिंग है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग है। और एक फैक्ट और याद रखिएगा कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन था? तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग का निःशुल्क रिपेयर कहलाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग का निःशुल्क रिपेयर क्या कहलाता है? पैच कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 8 बिट का संग्रह क्या कहलाता है? तो 8 बिट का संग्रह बाइट कहलाता है। 8 बिट का संग्रह क्या कहलाता है? बाइट कहलाता है। और बिट जो होता है ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है, ये भी याद रखिएगा। यदि पूछ लेता है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है तो बिट होती है। और ये 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनाता है। और बाइट की बात करें तो बाइट कंप्यूटर की स्मृति में एक अक्षर द्वारा ली जाने वाली जगह को कहते हैं। बाइट क्या है? बाइट कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसमें एक अक्षर द्वारा ली जाने वाली जगह को बाइट कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, MS वर्ड में लाइन स्पेस परिवर्तित करने के लिए अपनाया जाने वाला प्रथम चरण क्या कहलाता है? तो लाइन स्पेसिंग में परिवर्तन करने के लिए जहाँ पे हमें लाइन स्पेसिंग करना तो सबसे पहले कंटेंट को हमें सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद हम लाइन स्पेसिंग करते हैं। तो सबसे पहला जो अपनाया जाने वाला चरण होता है कंटेंट को सेलेक्ट करना। नेक्स्ट देख लेते हैं, नोटपैड फाइल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो नोटपैड फाइल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? TXT है। नेक्स्ट, मॉनिटर होता है, मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। जो टीवी जैसे डेस्कटॉप होता है तो मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट और इनपुट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आउटपुट और इनपुट की लिस्ट बना के उनको देख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जावा जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा जावा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा MS एक्सेल में वर्टिकल सेल को संदर्भित करता है जिससे जानकारी भी हो सकती है? तो जो वर्टिकल सेल को संदर्भित करता है वो क्या कहलाता है? स्तंभ कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा है तो ये यहाँ पे जो नॉर्टन, MySQL और मैफी ये क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। जो कैसपरस्की है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। और यदि हम एंटीवायरस की बात करें तो एंटीवायरस एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर को कंप्यूटर वायरस से प्रोटेक्ट करते हैं। कंप्यूटर वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एंटीवायरस को इंस्टॉल करना पड़ता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट देख लेते हैं, MS एक्सेल में यदि सूत्रों के लिए पंक्तियों और स्तंभों में डेटा की आवश्यकता हो लेकिन शीट पर दृश्य नहीं होना चाहिए तो आप इसमें क्या पंक्ति और स्तंभ को छिपा सकते हैं, पंक्ति और स्तंभ को छिपा सकते हैं MS एक्सेल में। नेक्स्ट देख लेते हैं, आप अपने प्रबंधक से ईमेल प्राप्त करते हैं और ईमेल में 5 MS डॉक्यूमेंट संलग्न होते हैं तो आप कितने संलग्नक देख सकेंगे? तो इसमें 5 MS डॉक्यूमेंट होते हैं तो 5 संलग्नक हम देख सकेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, विद्यालय कंप्यूटर प्रयोगशाला या कार्यालयों में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किस प्रकार के नेटवर्क की आवश्यकता होती है? तो ये जो होता है वो LAN होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। स्थानीय क्षेत्र में इसको प्रयोग में लाया जाता है। और इसके अलावा भी LAN के अलावा
वैन और मैन होते हैं। वैन का वाइड एरिया नेटवर्क होता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, MS वर्ड 2007 में आप किस मेनू से हेडर और फुटर इंसर्ट कर सकते हैं? तो MS वर्ड 2007 में हम इंसर्ट मेनू से हेडर और फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, MS वर्ड में अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? MS वर्ड में अंडरलाइन करने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होता है वो कंट्रोल U होता है। यदि किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो उसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस U। आज तक कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां ज्ञात हैं? तो आज तक जो कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ियां ज्ञात हैं। और यदि हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लें पीढ़ियों के विषय में, तो जो प्रथम पीढ़ी हुई कंप्यूटर की थी तो 1940 से 56 के बीच में प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल माना जाता है। और इसमें जो स्विचिंग डिवाइस होता था वो वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था। द्वितीय पीढ़ी की बात करें तो ये 1956 से 1963 का कार्यकाल रहा। 1956 से 1963 का कार्यकाल रहा। और यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज किया जाता था जो सेमीकंडक्टर से बने हुए थे। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर किससे बना होता है, तो सेमीकंडक्टर से बना हुआ था। तृतीय पीढ़ी 1964 से 71 के बीच में रही, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। और इंटीग्रेटेड सर्किट जो है सिलिकॉन से बनी होती है। चतुर्थ श्रेणी जो 1971 से वर्तमान तक और पांचवी पीढ़ी वर्तमान से आगे तक का जो सफर है वो पांचवी पीढ़ी में रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट से जोड़ने वाले क्लाइंट को IP एड्रेस आवंटित करता है? कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़ने वाले क्लाइंट को IP एड्रेस आवंटित करता है? तो यदि हम देखें DHCP होता क्या है? DHCP का जो फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। और ये कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल होता है जो इंटरनेट से जुड़ने वाले क्लाइंट को IP एड्रेस वितरित करता है या आवंटित करता है। तो ये याद रखिएगा, DHCP। नेक्स्ट देख लेते हैं, डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? तो डाटा कम्युनिकेशन। डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना है तो क्या कहलाता है? डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, MS वर्ड में स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल का नाम क्या है? MS वर्ड की स्क्रीन पर जो ब्लिंकिंग सिंबल होता है उसको क्या कहते हैं? हम कर्सर बोलते हैं। और कर्सर के माध्यम से ही हम इधर उधर कर्सर को ले जाते हैं। माउस के माध्यम से हम कर्सर को इधर लेफ्ट राइट आगे पीछे जिस तरफ हमको ज़रूरत होती है उस तरफ कर्सर को ले जाते हैं। तो इसमें जो दर्शाता है वो क्या है? कर्सर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन के बॉटम पे लंबा क्षैतिज बार क्या कहलाता है? यदि हम डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप के क्षैतिज में ये नीचे वाला ये क्या कहलाता है? टास्क बार कहलाता है। डेस्क बार के बॉटम में जो लंबा क्षैतिज कहलाता है वो क्या कहलाता है? टास्क बार। यहाँ पे जो जिस फाइल पे हम काम कर रहे थे तो यहाँ पे दिखता है वो। नेक्स्ट देख लेते हैं, टेली कम्युनिकेशन के द्वारा कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेज का विनिमय क्या है? ईमेल है। टेली कम्युनिकेशन के द्वारा कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेज का विनिमय क्या है? ईमेल है। और ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल भी बोला जाता है। डाटा को एक लॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? सर्टिंग कहलाता है। डाटा को एक लॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? सर्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, MS वर्ड 2007 में कौन सा टैब रूरल को सक्रिय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो व्यू। यदि MS वर्ड में जब वर्ड का फाइल खोलेंगे तो उसमें जो रूलर होता है, रूलर क्या होता है? कि स्केल लगी होती है ऐसे क्षैतिज और वर्टिकल, तो इसको हमें सक्रिय करना होता है। तो यहाँ पे व्यू बटन होती है और व्यू बटन में रूलर और एक चीज़ और होती है, दिमाग से अभी निकल रहा है, तो वो होता है और वहाँ से ही हम एक्टिवेट करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पेज होता है। अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पेज होता है जो पूरी वेबसाइट के पेजों के लिए एक डोरवे के रूप में काम करता है। तो इसे क्या कहते हैं? ब्राउज़र कहते हैं। अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पेज होता है जिसे जो पूरी वेबसाइट को पेजों के रूप में एक डोरवे के रूप में काम करता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? ब्राउज़र। और यदि हम ब्राउज़र की बात करें तो ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो वेब पर मौजूद संसाधनों को यूजर को उपलब्ध करवाते हैं। और अभी बहुत सारे ब्राउज़र हैं जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, इस तरह से बहुत सारे ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंप्यूटर सुरक्षा में
मतलब कंप्यूटर सुरक्षा में का अर्थ है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में सूचना केवल अधिकृत पक्षों द्वारा पढ़ने के लिए उपलब्ध होगी, तो वो क्या कहलाता है, गोपनीयता, प्राइवेसी। ये गोपनीयता होती है जो एक सिस्टम में सूचना केवल उन्हीं पक्षों को पढ़ने दिया जाता है जो अधिकृत पक्ष होते हैं, जिन्हें अलाउ किया होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी शॉर्टकट की फाइल्स व फोल्डर को स्थायी रूप से डिलीट कर देती है? तो जो शिफ्ट प्लस डिलीट है, ये स्थायी रूप से फाइल और फोल्डर्स को डिलीट करती है, शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की से क्वेश्चन बनते हैं। MS एक्सेल 2007 में किस टैब का इस्तेमाल करते हुए चार्ट को बनाया जाता है? तो वो इंसर्ट। यदि MS एक्सेल 2007 में हमें कोई चार्ट बनाना है तो सबसे पहले हमें इंसर्ट में जाना होगा, और इंसर्ट के माध्यम से फिर चार्ट बनाते हैं, कितना रो कॉलम रहेगा वो बनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, MS एक्सेल 2007 में एक सेल में एक लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों से तोड़ने के लिए यूजर किसका उपयोग करता है? तो रैप टेक्स्ट का उपयोग करता है। एक सेल में एक लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों से तोड़ने के लिए यूजर किसका उपयोग करता है? रैप टेक्स्ट का। नेक्स्ट देख लेते हैं, सबसे पहले इंटरनेट का इस्तेमाल निम्न में से कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले जो इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया था वो सेना में किया गया था, अमेरिकी सेना में। सबसे पहले इंटरनेट का इस्तेमाल अमेरिकी सेना द्वारा किया गया था। MS वर्ड में Ctrl+C के बाद Ctrl+V दबाने से कौन सा कार्य होगा? हम सभी को पता है कि यदि हमें किसी टेक्स्ट या किसी पेज को कॉपी करना होता है तो Ctrl+C एक शॉर्टकट यूज करते हैं, जिससे पेज कॉपी हो जाता है, और उस टेक्स्ट को जहाँ पे हमें पेस्ट करना होता है, जहाँ पे चाहिए होता है, तो Ctrl+V दबाते हैं, Ctrl+V, तो वो पेस्ट हो जाता है वो। तो Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है, तो कॉपी और पेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेजेंट प्रोटेक्शन डिस्प्ले का उपयोग करने के लिए किया जाता है केवल सेमिनार में, केवल मार्केटिंग प्रेजेंटेशन में, केवल कक्षा में। हम सभी को पता है कि आजकल प्रोजेक्टर का यूज हर जगह हो रहा है, तो ये सेमिनार में भी यूज हो जाता है, मार्केटिंग प्रेजेंटेशन में भी यूज होता है, कक्षा में क्लासरूम में भी वर्चुअल क्लास के लिए या प्रोजेक्टर डिस्प्ले का इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक ब्राउजर मेनू में उपलब्ध होता है? निम्नलिखित में से क्या एक ब्राउजर मेनू में उपलब्ध होता है? ब्राउजर हिस्ट्री, मेल मर्ज, स्मार्ट आर्ट, पेज लेआउट। तो ये ब्राउजर हिस्ट्री, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक ब्राउजर मेनू में उपलब्ध होता है क्या? ब्राउजर हिस्ट्री में। इनमें से क्या एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो हार्ड कॉपी जो आउटपुट डिवाइस होता है वो प्रिंटर होता है। जब हम प्रिंट निकाल लेते हैं पेपर पे, तो वो क्या होता है? हार्ड कॉपी होता है। और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर है। प्रिंटर के माध्यम से हम प्रिंट आउट निकालते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, MS वर्ड में निम्न में से क्या डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करने का सही तरीका नहीं है? स्क्रॉल अप स्क्रॉल करने का सही तरीका नहीं है स्क्रॉल बार का उपयोग, एरो कुंजियों का उपयोग, एंटर कुंजी का उपयोग और माउस स्क्रॉल का उपयोग। तो यहाँ पे जो सही तरीका नहीं है वो एंटर कुंजी का उपयोग। एंटर कुंजी का उपयोग जो है स्क्रॉल करने के लिए सही तरीका नहीं, बाकी स्क्रॉल बार का उपयोग, एरो कुंजी का उपयोग और माउस स्क्रॉल का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे देखें तो हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है, पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है, CD स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन जो प्लाटर्स होते हैं, प्लाटर स्टोरेज डिवाइस नहीं है। प्लाटर एक प्रकार का प्रिंटर होता है। प्लाटर की हम बात करें तो एक प्रिंटर की तरह एक कंप्यूटर के हार्डवेयर में आउटपुट डिवाइस होता है, जिसमें करते क्या है, वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जो वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है प्लाटर्स। तो प्लाटर एक प्रकार का प्रिंटर है, और हार्ड डिस्क ड्राइव और पेन ड्राइव CD क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? माउस इनपुट डिवाइस है। कहाँ यूज होता है? कर्सर को आगे पीछे करने के लिए हम माउस की मदद से ही कर्सर को प्रयोग में लाते हैं। वेब सर्च इंजन क्या है? वेब सर्च इंजन क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर जो वर्ल्ड वेब वाइड की सूचना को खोज करता है। वेब इंजन जो होता है एक सॉफ्टवेयर जो वर्ल्ड वाइड वेब से www से सूचना को खोजता है, तो क्या कहलाता है? वेब सर्च इंजन कहलाते हैं। अभी बहुत सारे सर्च इंजन हैं, गूगल क्रोम। वह स्क्रीन जो टच इनपुट को पहचानती है, वह स्क्रीन जो टच इनपुट को पहचानती है वो क्या कहलाता है? टच स्क्रीन। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए लैंग्वेज नहीं है? तो यहाँ पे देखें तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए लैंग्वेज नहीं है, तो विंडोज जो है ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज नहीं है, बल्कि विंडोज एमएस कॉर्पोरेशन द्वारा डिजाइन किया गया एक कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे किसने डिज़ाइन किया था? तो एमएस कॉर्पोरेशन द्वारा, अमेरिकन कंपनी है, उसने इसको डिज़ाइन किया था। बाकी यदि देखें तो पास्कल, बेसिक, कोबोल ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। मदरबोर्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से, पीसीबी के नाम से भी जाना जाता है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। जो फुल फॉर्म वाले भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। बाइट निरूपित करता है, ये फिर रिपीट हो गया है, बाइट निरूपित करता है क्या है? 8 बिट्स का। और यदि हम बिट की बात करें तो एक बार और याद रखिएगा, बिट कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। यदि कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो बिट है, और 8 बिट को मिलाकर 1 बाइट बनता है। और बाइट जो होता है कंप्यूटर की जो स्टोरेज होती है उसके एक अक्षर में ली जाने वाली जगह को हम बाइट के नाम से जानते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। एमएस एक्सेल में संक्रमित फाइल क्या होती है? तो एक फाइल जो वायरस से प्रभावित होती है। संक्रमित फाइल क्या होती है? जो वायरस से प्रभावित फाइल होती है वो संक्रमित फाइल कहलाती है। एमएस एक्सेल में कुंजी एक वर्कशीट में पिछली सेल को मूव कराने या एक डायलॉग बॉक्स में पिछले विकल्प को मूव कराने के लिए कौन सा शॉर्टकट का यूज किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस टैब का यूज किया जाता है। एमएस एक्सेल में शिफ्ट प्लस टैब का यूज किया जाता है, जो वर्कशीट में पिछली सेल को मूव कराने या एक डायलॉग बॉक्स में पिछले विकल्प को मूव कराने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कौन सी शॉर्टकट की है? शिफ्ट प्लस टैब। नेक्स्ट देख लेते हैं। एमएस वर्ड में एक शब्द के नीचे एक लाल लहरदार रेखा होती है, क्या संकेत करती है? आपने देखा होगा कि जब एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हैं और कोई स्पेलिंग यदि एरर होती है तो स्पेलिंग के नीचे ऐसे लाल कलर की एक पट्टी, लहरदार पट्टी होती है, वो ये दिखाता है कि ये स्पेलिंग में एरर है। तो वो क्या करता है? स्पेलिंग एरर को दिखाता है। और उसके बाद हम उसको एरर को यदि हम उसकी डिक्शनरी में नहीं ऐड है और हमारी स्पेलिंग सही है तो डिक्शनरी में ऐड करके उस एरर को हम दूर भी कर सकते हैं। उस स्पेलिंग को हम कंप्यूटर की डिक्शनरी में भी ऐड कर सकते हैं अपने। डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर इंसर्ट करने का क्या उद्देश्य है? डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर इंसर्ट करने का क्या उद्देश्य है? तो डॉक्यूमेंट में प्रिंट होते समय हेडर और फुटर को दिखाने के लिए, यदि एक फाइल है वहाँ पे हेडर कुछ डालना है और फुटर डालना है तो उसको प्रिंट आउट में दिखाने के लिए हम हेडर और फुटर का इस्तेमाल करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट में वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। वे हार्डवेयर कंपोनेंट जो डेटा और अनुदेश प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, वे चाहे स्थायी हों या अस्थायी हों या स्थायी, तो वो क्या कहलाते हैं? स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं। वे हार्डवेयर कंपोनेंट जो डेटा अनुदेश प्राप्त करने में सक्षम होते हैं और अस्थायी और स्थायी होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी डिवाइस जो होती है। एमएस एक्सेल 2007 में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करते समय किसके विरुद्ध स्थितियों की जांच कर सकते हैं? किसके विरुद्ध स्थितियों की जांच कर सकते हैं? सिर्फ सूत्र के विरुद्ध, एमएस एक्सेल 2007 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन से शॉर्टकट की सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? यदि हमें किसी टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन करना है तो वहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का इस्तेमाल किया जाता है, और यदि हम सिंगल अंडरलाइन तो कंट्रोल प्लस यू का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी उसमें यदि हमें अंडरलाइन करना होता है तो ये सिंगल अंडरलाइन करना है तो क्या? कंट्रोल प्लस यू, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। और यदि डबल अंडरलाइन करना है तो क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, शॉर्टकट की है। एमएस एक्सेल 2007 में एडिटिंग ग्रुप टाइप में उपलब्ध होता है, तो ये क्या कौन से ग्रुप में? तो ये होम टाइप में उपलब्ध होता है। किसमें? एडिटिंग ग्रुप होम टाइप में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट देखते हैं। एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए फाइल पुल डाउन मेनू में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो क्लोज विकल्प का उपयोग। यदि हमें डॉक्यूमेंट को बंद करना है तो जब हम देखेंगे डॉक्यूमेंट कोई खुला है तो यहाँ पे एक एक्स करके बटन होती है, वो जो होती है वो क्लोज की बटन होती है। तो यदि डॉक्यूमेंट को हमें बंद करना होता है तो ये क्लोज को हम बटन को क्लोज करते हैं तो डॉक्यूमेंट शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। ग्राफों का उपयोग एक विशिष्ट आइटम के प्रतिशत को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो ग्राफों में आपने देखा होगा ये पाई इस टाइप का एक चिन्ह होता है जो विशिष्ट आइटम को प्रतिशत को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाता है जब ग्राफिकल हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
याहू किसने विकसित किया था? तो याहू किसने विकसित किया था? डेविड फिलो और जेरी यंग ने। नाम याद रखिएगा, डेविड फिलो और जेरी यंग ने। देखिए 8 बिट का फिर प्रश्न पूछा गया एक शिफ्ट में। 8 बिट क्या कहलाता है? 1 बाइट कहलाता है। गूगल क्रोम किसके अंतर्गत आता है? तो गूगल क्रोम क्या है? ब्राउजर है। गूगल क्रोम क्या है? ब्राउजर है। और यदि हम ब्राउजर की बात करें तो वेब ब्राउजर जो होते हैं वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो आपको इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री जैसे ब्लॉग वेबसाइट पर उपलब्ध लेख, इमेज, वीडियो, ऑडियो और गेम्स आदि को देखने और प्रयोग करने में आपकी सहायता करता है। तो गूगल क्रोम किसके अंतर्गत आता है? ब्राउजर के अंतर्गत। और ब्राउजर के अंतर्गत और कौन कौन से आते हैं? ओपेरा है, मोजिला फायरफॉक्स इत्यादि है, ये सब ब्राउजर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1024 GB निम्न में से किसके बराबर है? 1024 GB निम्न में से किसके बराबर है? तो वो 1 TB के बराबर है, 1 टेराबाइट के बराबर है। ये इकाइयों से संबंधित है। इसकी सारे जो इकाइयाँ हैं उनको देख लीजिएगा। इकाइयों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। वेब पेज लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वेब पेज लिखने के लिए हम HTML का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? HTML का। और यदि हम HTML की बात करें तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है और इसका जो प्रयोग होता है वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। ये भी याद रखिएगा, उपयोग क्या है इसका? वेब पेज को डिज़ाइन करने के। नेक्स्ट देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर किससे बने होते हैं? तो ट्रांजिस्टर जो बने होते हैं वो सेमीकंडक्टर चालक से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सेमीकंडक्टर चालक से। और ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में इसका प्रयोग किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। किस कुंजी का उपयोग एक कीबोर्ड की वर्णाक्षर कुंजियों अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हुए बड़े अक्षर टाइप करने के लिए किया जाता है? तो जब हमें बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में अक्षर चाहिए तो हम कीबोर्ड में कैप्स लॉक को ऑन करते हैं तो कैपिटल हो जाते हैं, और कैप्स लॉक को ऑफ कर देते हैं तो वो स्मॉल लेटर में टाइप होने लगते हैं। तो हमें बड़े अक्षर यदि चाहिए तो हम कैप्स लॉक को ऑन करते हैं। DNS का फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। क्लाइंट की ओर से सर्वर प्रोसेस रिक्वेस्ट इससे जुड़ी होती है। क्लाइंट की ओर से सर्वर प्रोसेस रिक्वेस्ट किससे जुड़ी होती है? नेटवर्क से जुड़ी होती है। इंट्रानेट क्या है? इंटरनेट जो होता है एक समूह या संगठन के अंदर का नेटवर्क होता है। इंटरनेट जो होता है वो ग्लोबली होता है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इंटरनेट जो होता है वो एक समूह या संगठन के अंदर का नेटवर्क होता है, और जो इसमें अलाउ संगठन के होते हैं तो वही इस्तेमाल करते हैं। एक संगठन के अंदर इस्तेमाल होता है। एक वर्कशीटों के संग्रह को क्या कहते हैं? एक वर्कशीटों के संग्रह को क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। वर्कशीटों के संग्रह को क्या कहते हैं? वर्कबुक। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा एक सेल का सही निरूपण है? यदि हम MS एक्सेल के एक सेल को निरूपण करने की बात करें तो हम कोई भी सेल को हम इंडिकेट कैसे करते हैं? मान लीजिए सेल बी सेल है और कौन से है? 9वें नंबर की है तो B9 कर देंगे, तो इसका जो निरूपण सही है वो A15 आ जाएगा। A15 सेल एड्रेस होते हैं। एक्सेल में A5 जैसे अराजकीय संयोजन का अर्थ होता है। जो एक्सेल में अभी हमने चर्चा किया था, एक्सेल में जैसे A5 तो उसको क्या बोलते हैं? वो सेल एड्रेस बोलते हैं। एक्सेल में A5 को अराजकीय संयोजन का अर्थ होता है सेल एड्रेस। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है पूछा है, तो SQL कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा है, MS PPT ये कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं होता है, बल्कि MS PPT माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत MS पावर पॉइंट होता है। यह एक पूर्ण प्रेजेंटेशन ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। MS PPT क्या होता है? ये एक पूर्ण प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और यदि हम जावा C++ की बात करें तो ये भी कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा MS PPT माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। निम्न में से एक प्रकार का फ्रंट स्टाइल नहीं है। यदि फ्रंट स्टाइल की बात करें तो बोल्ड फ्रंट स्टाइल है, इटैलिक फ्रंट स्टाइल है, रेगुलर फ्रंट स्टाइल है। स्मार्ट आर्ट जो है ये फ्रंट स्टाइल नहीं है। बाकी ये बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर ये फ्रंट स्टाइल है। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट रूप में किस पेज पर हेडर या फुटर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम? तो प्रत्येक पेज पर कर सकते हैं। हेडर और फुटर का इस्तेमाल हम प्रत्येक पेज पर कर सकते हैं। MS वर्ड 2007 में फाइंड, रिप्लेस और चयनित विकल्प किस ग्रुप में उपलब्ध है? यदि MS वर्ड पे हम काम कर रहे हैं, हमें फाइंड, रिप्लेस और चयनित विकल्प चाहिए तो वो कहाँ पे है? एडिटिंग ग्रुप में। कहाँ पे है? एडिटिंग ग्रुप में।
किसके स्ट्रोक का इस्तेमाल MS वर्ड 2017 के डॉक्यूमेंट के आखिरी में जाने के लिए किया जाता है, तो कंट्रोल+N। यदि किसी कोई डॉक्यूमेंट के आखिर में जाना है तो कंट्रोल+N, और यदि फर्स्ट पेज में आता है तो कंट्रोल+Home। ये भी याद रखिएगा, कंट्रोल+Home जो डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर वाले भाग में, और कंट्रोल+N सबसे नीचे वाले भाग में, आखिरी में। निम्न में से इसे छोड़कर से सभी वास्तविक सुरक्षा और निजता जोखिमों के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे देखें तो हैकर, स्पैम, वायरस आइडेंटिटी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पैम हो जाएगा। सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पैम हो जाएगा। और यदि हम स्पैम की बात करें तो जब कोई वेंडर किसी को बहुत बड़ी तादाद में विज्ञापन का मेल भेजता है तो उसे क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। तो इस तरह से हमने 3 से 4 शिफ्टों के पेपर के विषय में डिस्कस किया है, और इसके बाकी बचे हुए शिफ्टों के भी पेपर हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट और लोगों को भी मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।